कब्ज़ जो है, कॉन्स्टिपेशन जो है, इसे उम्मुल अमराज कहा जाता है। सबसे पहले तो आजकल लोगों को ये पता ही नहीं कि कब्ज़ है क्या। अगर 24 घंटे के बाद भी पखाना खुल के नहीं आता या बिल्कुल कम आता है तो ये कब्ज़ है कि बाथरूम कभी ठीक आ गया पखाना और कभी सख्त आ गया, ये दायमी कब्ज़ है। जो लोग शकील चीज़ें या खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या यंग्स फूड बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, पानी कम पीते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, अक्सर ज़्यादातर सोते रहते हैं या काम चोर कह लें, इस तरह के लोगों को कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है। या ऐसा होता है कि खाना खाया ही ना, जब खाया तो ज़्यादा खा लिया और खाते ही सो गए। जब कब्ज़ हो जाती है, सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज़्यादा, पेट तना हुआ, जब गैस खारिज नहीं होती उसका एक और नुकसान होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, भूख बंद हो जाती है, खाना खाने को दिल नहीं करता और इंसान की हवा का खारिज होना, गैस का पेट के अंदर भर जाना, ये सारी की सारी इसकी अलामात हैं। कि कब्ज़ ऐसी बीमारी है कि अगर मोटापा इंसान को आता है तो उसमें 90% इसका रोल होता है। ये हमारे माशरे में अक्सर होता है कि रोटी ज़्यादा खाई जाती है, सालन कम खाया जाता है, इससे भी कब्ज़ पैदा होती है। पुदीना ले लें और अजवाइन ले लें, दोनों 100 ग्राम ले लें और इसमें आपने नमक मिला लेना है 100 ग्राम और इसमें आपने सना मक्खी शामिल कर लेनी है 100 ग्राम। चारों चीज़ों का आप पाउडर बना लें, हाफ टी स्पून रोज़ाना रात को नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें तो आप कब्ज़ से, चाहे वो 10 साल पुरानी भी है, 5 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाकई जैसा भाई ने कहा कि कब्ज़ जो है, कॉन्स्टिपेशन जो है, इसे उम्मुल अमराज कहा जाता है। उम्मुल अमराज का मतलब होता है ये बीमारियों की माँ है। तो इसके असबाब क्या हैं और कब्ज़ कहते किसको हैं? सबसे पहले तो आजकल लोगों को ये पता ही नहीं कि कब्ज़ है क्या। बेसिकली कब्ज़ 24 घंटे के बाद अगर तो पखाना खुल के अच्छे तरीके से अजाबत हो जाए तो ठीक। अगर 24 घंटे के बाद भी पखाना खुल के नहीं आता या बिल्कुल कम आता है तो ये कब्ज़ है। अगर ऐसा होता है कि बाथरूम कभी ठीक आ गया पखाना और कभी सख्त आ गया, ये दायमी कब्ज़ है। दायमी कब्ज़ ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसके असबाब क्या हैं? जो लोग शकील चीज़ें या खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या यंग्स फूड बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, पानी कम पीते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, अक्सर ज़्यादातर सोते रहते हैं या काम चोर कह लें, इस तरह के लोगों को कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है। या ऐसा होता है कि खाना खाया ही ना, जब खाया तो ज़्यादा खा लिया और खाते ही सो गए, ये भी इसका सबब है। तो इसलिए ये सारे के सारे इसके असबाब हैं। अलामात क्या है? अलामात ये हैं कि जब कब्ज़ हो जाती है, सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज़्यादा, पेट तना हुआ, जब गैस खारिज नहीं होती उसका एक और नुकसान होता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, भूख बंद हो जाती है, खाना खाने को दिल नहीं करता और इंसान की हवा का खारिज होना, गैस का पेट के अंदर भर जाना, ये सारी की सारी इसकी अलामात हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मसला होता है जब कब्ज़ होती है तो पेट भरना शुरू हो जाता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो सिर्फ़ कब्ज़ की वजह से, बल्कि मैं समझता हूँ अगर इंसान को कॉन्स्टिपेशन ना हो, बाथरूम बिल्कुल टाइम पे आए, तो इससे इंशाल्लाह इंसान मोटा भी नहीं होगा और ग़िज़ा जो भी खाएगा उसको जुज़्वे बदन बनेगी और उसके अंदर जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हाइपर होना, ब्लड प्रेशर का हाई होना, ये नहीं होगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं दे देता हूँ अलामात के हवाले से। पहले जब छोटे होते थे बुज़ुर्गों से सुनते थे, जब किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, उसने लड़ना, तो बुज़ुर्गों का एक लफ्ज़ होता था, लगदा नू कब्ज़ होई है। तो इस तरह के मामलात जो हैं ये सारी अलामात हैं। अच्छा आप साहब, अब कब्ज़ का घरेलू आसान से टोटका बताएं जो हर आदमी इसको अफोर्ड कर ले, और इसके परहेज़ भी बता दीजिए कि किन खानों से परहेज़ किया जाए। जी, इसमें से पहला काम जो है वो है डाइट प्लान। डाइट प्लान क्या होना चाहिए? किस तरह आप
कब्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं और कब्ज़ आपको हो ना, ताकि आप ऐसी चीज़ें, ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ कि आपको कब्ज़ हो ही ना। उस हवाले से सबसे पहले डाइट प्लान, अगर आपको कब्ज़ है तो फिर आप सुबह का नाश्ता जो है वो कोशिश करें दलिया गंदम का इस्तेमाल कर लें, बहुत अच्छा है। देसी घी में वो उसको बनाएं, उसमें बादाम की गिरी और सौगी डाल लें। उसके अलावा दलिया जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा पपीता का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये इन तीनों खानों में से कोई भी खाना आप खाएंगे, नाश्ता करेंगे, तो इंशाल्लाह कब्ज़ से बच जाएंगे। या दूध गर्म इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह के नाश्ते में। दोपहर में आप सब्जियां इस्तेमाल करें, कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूंग। अगर आप इसमें गोश्त डालना चाहें तो देसी मुर्गी या बकरे का गोश्त इसमें डाल सकते हैं। सालन शोरबे वाले बनाएं, सालन ज़्यादा खाएं, रोटी कम खाएं। ये हमारे माशरे में अक्सर होता है कि रोटी ज़्यादा खाई जाती है, सालन कम खाया जाता है, इससे भी कब्ज़ पैदा होती है, खुश्की पैदा होती है। उसके बाद फलों का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, सलाद का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चाय की जगह पे कहवा इस्तेमाल करें, पुदीना, अजवाइन, तेज़ पत्ता। अगर कब्ज़ ज़्यादा हो तो सना मक्खी भी साफ़ शुदा बिल्कुल पत्ते इसमें डाल सकते हैं। और कहवा बनाने की तरकीब बड़ी आसान है, 3-3 चुटकियाँ सारी चीज़ डाल के पानी को उबालें, जोश दें, उसके बाद मीठा करके इसे इस्तेमाल करें। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। यहाँ पे भाई ने एक बात कही कि कोई आसान सा, और आसान के साथ साथ सस्ता सा भी ऐसा नुस्खा हो जो हम घर में आसानी से बना सकें। तो वो नुस्खा बड़ा आसान सा है। आप पुदीना ले लें और अजवाइन ले लें, दोनों 100-100 ग्राम ले लें, और इसमें आपने नमक मिला लेना है 100 ग्राम, और इसमें आपने सना मक्खी शामिल कर लेनी है 100 ग्राम। उसके पत्ते लेने हैं, डंडियाँ नहीं लेनी। चारों चीज़ों का आप पाउडर बना लें। हाफ़ टी स्पून रोज़ाना रात को नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। उसके अलावा एक दिन छोड़ के अगर आप कैस्टर ऑयल 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच मिला के पी लें और मीठा कर लें चीनी या गुड़ के साथ, वो खाने के 2 घंटे बाद वो इस्तेमाल कर लें, तो आप कब्ज़ से, चाहे वो 10 साल पुरानी भी है, 5 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जब भी कब्ज़ की ये जो सफ़ूफ़ है वो खाना है या कैस्टर ऑयल पीना है, तो इसका टाइम टेबल खाने के 2 घंटे बाद हो और रात के टाइम हो, ये याद रखना है। और उसके बाद थोड़ी सी चहलकदमी करनी है, और सुबह के टाइम वॉक करना कभी ना भूलें। इंशाल्लाह आप कब्ज़ के मरीज़ कभी नहीं बनेंगे। अगर ये नुस्खा आप नहीं परचेज़ बना सकते, ला सकते, मुश्किल पेश आए, तो ये बना बनाया नुस्खा आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। और साफ़ शुदा चीज़ें होती हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं, तो आपको ये हम डिलीवर भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, और साथ साथ जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और जो भी हमारी वीडियो आती है आप लोगों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, इसे सदका जारिया समझ के इसे आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।